ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन बाइनोमियल से बहुत आसान क्वेश्चन पूछा, थोड़ी सी मैनिपुलेशन करना बेसिक फार्मूला पे और फिर हम इसकी आंसर निकाल सकते हैं। आइए हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट साइड में ये 1 माइनस एक्स क्यूब दे रखा है, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे राइट साइड के जैसा। उसके करने के लिए हमें सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप 1 माइनस एक्स का होल क्यूब लिखेंगे ताकि इसके जैसे ला सके। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए इंटू बी ए माइनस बी, राइट। तो उसके जैसे लाने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो इसे राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। तो 1 माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 3x 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। वेरी सिंपल, हम ऐसा कर सकते हैं ताकि हम ऐसे कुछ करें, राइट। तो इसका मतलब एलएचएस में जो है हम 1 माइनस एक्स क्यूब के जगह 1 माइनस एक्स क्यूब के जगह क्या कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स क्यूब के जगह हम डायरेक्ट ये रिप्लेस कर देंगे। तो इसका मतलब यहां पर जब रिप्लेस कर दे तो 3x इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स का होल क्यूब की इसकी पावर 10। अब इसको हम आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। यदि इसको सिग्मा के नोटेशन में लिखें तो कुछ हो सकता है। अब सिग्मा नोटेशन में कैसे लिखेंगे, बाइनोमियल, तो पावर 10 है तो बाइनोमियल को बुलाएंगे और उससे इसके सिग्मा के जैसे लिख सकते हैं। तो लिखते हैं सिग्मा के जैसे, सिग्मा R1 से लेके R0 से लेके R10 तक, R0 से लेके R10 तक, NCR मतलब 10C मतलब 10CR, राइट, क्योंकि n यहां पर कितना 10, A की पावर R मतलब 3x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर R इंटू B की पावर n माइनस R, तो B रहा अपना ये, तो 1 माइनस एक्स की होल क्यूब की पावर 10 माइनस R। सिंपल। अब इसको इस तरह के जैसे रिराइट करेंगे फिर कंपेयर कर लेंगे। इसे रिराइट करें तो सिग्मा R0 से लेके R10 10CR 3 की पावर यहां से देखा जाए तो R, राइट, 3 की पावर R यहां से देखा जाए तो 3 की पावर R इंटू, अब यहां पर जो बचा है मेरे पास x की पावर R इंटू, अब यहां पर भी देखा जाए तो 1 माइनस एक्स की पावर R इंटू, यहां से देखा जाए तो इसे सिंप्लीफाई करके क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर 30 माइनस 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब उसको हम इसके साथ ऐड करेंगे, मतलब पावर ऐड होगा तो फिर 1 माइनस एक्स की पावर कितना आ जाएगा, 30 माइनस 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 यहां R माइनस 3R तो 2R। अब इससे कंपेयर करें तो यहां पे ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट मैच कर रहा, उसके बाद x की पावर भी मैच कर गया और उसके बाद AR, और AR यही होगा और सिग्मा ये। तो कंपेयर किया जाए तो AR की जो एक्सप्रेशन बन के आ रही है 10CR 3 की पावर R, बहुत आसान। अब यहाँ पे AR एक फंक्शन आ गया 10CR 3 की पावर R, देयरफॉर अब ये रिक्वायर्ड लाना है। रिक्वायर्ड मेरे पास क्या है, 9 इंटू A9 अपॉन A10, A9 लाते, A9 के लिए क्या करना पड़ेगा, R के प्लेस को रिप्लेस करेगा, 10C 9 एंड 3 की पावर 9, 10C9 मतलब 10C1 मतलब 10, इसका मतलब 10 इंटू 3 की पावर 9, राइट। ये हो गया क्या, A9। इसी तरह से A10 मेरे पास क्या हो जाएगा, 10C10, कहां से भैया, इसमें हम पुट कर रहे हैं क्योंकि AR फंक्शन ला चुके, तो 10C10 इंटू 3 की पावर 10, तो 10C10 1 इंटू 3 की पावर 10। अब दोनों का रेशियो लेना और उसको 9 से मल्टीप्लाई करना, ये भूलना नहीं है, 9 से मल्टीप्लाई करना। देयरफॉर A9 अपॉन A10 कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करेंगे, 3 इंटू 3 की पावर 9 अपॉन 3 की पावर 10, ये और ये, तो 3 टाइम्स 10/3। देयरफॉर इसको अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर 9 इंटू A9 अपॉन A10 क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10 अपॉन 3 कैंसिल, मतलब 9 को 3 से 30। ओके, ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था जिसका आंसर क्या आ गया, 30। दिस इज द राइट आंसर, यू कैन चेक। ओके, चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहां पर क्या बोल दिया, अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके कोफिशिएंट है, राइट, इसके रूट अल्फा एंड बीटा, अल्फा की पावर 8 एंड बीटा की पावर। एक लेंदी मेथड हो सकती है कि हम अल्फा एंड बीटा निकालें, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, फिर उसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करें, फिर जाके करें, ये तो सब करते हैं, फिर हम स्पेशल क्या करें, तो इसको हम कुछ एक दूसरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे जो बहुत अच्छा हो सकता है। देखते कैसे
कैसे कैसे कैसे कैसे देखते हैं। अभी हमें यहाँ क्या बोला कि अल्फा एंड बीटा इसके रूट है, तो हम ऐसा करते हैं, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करते हैं। इन टर्म्स ऑफ सिंप्लीफाई करने का मतलब इसको और पावर बढ़ाने की कोशिश करते, क्या पता वहां से कुछ हो जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जेड स्क्वायर -3 को एक साइड रहने देते, 6i रूट अंडर में है एंड जेड इसको एक साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, राइट। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ये क्या आएगा, जेड की पावर 4 प्लस 9 माइनस 6 जेड स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, कुछ नहीं किए भैया, ए माइनस बी होल स्क्वायर किए। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अच्छा आई स्क्वायर कितना होता है भैया, 1 -1 नॉट 1 -1, राइट, -1 होता है, क्लियर, ओके। यहाँ क्या बोल सकते हैं, 6 और आई स्क्वायर -1 एंड जेड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ तो गेम ओवर हो गया क्वेश्चन की, एनटीए की तो बेकार से बेकार क्वेश्चन बन गया फिर तो। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, इसका मतलब यहां से हम क्या देख रहे हैं, जेड की पावर 4, जेड की पावर 4, जेड की पावर 4 क्या हो गया, -9, जेड की पावर 4 -9 आ गया। अब जेड की पावर 8 करने के लिए फिर इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, फिर स्क्वायर क्यों कर रहे हैं भैया ये सब, हम क्यों करें, क्योंकि अल्फा की पावर 8 एंड बीटा की पावर 8 लाना है, इस कारण। इसका यदि हम कर दें, जेड दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, जेड की पावर 8 और ये कितना हो जाएगा, 81। अब इसको बोल सकते हैं कि अल्फा एंड बीटा जब ऊपर में इसकी रूट थी, मतलब जेड इक्वल टू अल्फा एंड जेड इक्वल टू बीटा था, यहां से हम पुट करके डायरेक्ट जेड की जगह अल्फा पुट कर देंगे, तो अल्फा की पावर 8 81 एंड बीटा की पावर 8 81, राइट, 81 आ जाएगा। देयरफॉर समेशन करने के लिए अल्फा की पावर 8 एंड बीटा की पावर 8 इक्वल टू 216, तो 162 162 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में थे, राइट। अब इसको करने के लिए डिफरेंट मेथड है, बट यहां हम कुछ न्यू सीखते हैं। इसको करने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला लगाएंगे, फिर उसको यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसकी पावर लेके फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो थोड़ी सी मतलब लेंदी होने के कारण मिस्टेक हो सकता, बट इस तरह से कर सकते, क्योंकि एनटीए कुछ डेटा सेट करते, कुछ सोच के करते, राइट। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 162 162, दिस इज द आंसर, राइट। ओके, आप चेक कर सकते हो।